प्यारे दोस्तों, SSR स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए दैनिक जागरण पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 90 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से लिखाया जाएगा। तो रेडी, स्टार्ट। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प यही बता रही है कि ममता सरकार बीरभूम की दिल दहलाने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह इस घटना की CBI जांच भी नहीं चाह रही थी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच CBI को सौंप दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरफ से उसे धमकी ही दी कि अगर जांच सही तरीके से नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरेगी। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय को बंगाल पुलिस पर भरोसा होता तो वह घटना की जांच CBI के हवाले करता ही क्यों। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा की जांच इसलिए CBI को सौंपी थी क्योंकि बंगाल पुलिस ने उस दौरान हिंसक तत्वों की घोर अनदेखी की थी। यह अनदेखी बीरभूम की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही है और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाह रही थी कि विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो। पैरा आखिर बीरभूम की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया हो, उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इनकार किया बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से मारपीट भी की। आमतौर पर विधायी सदस्यों में हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इस आरोप के दायरे में सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं। यह बात और है कि इस हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायकों को जिम्मेदार माना गया और उनमें से 5 को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था। हैरानी नहीं कि बंगाल विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। जो भी हो, बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विधायकों के बीच मारपीट की घटना नई नहीं। वहाँ इसके पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं घट चुकी है। ऐसी घटनाएं केवल लोकतंत्र को शर्मिंदा ही नहीं करती, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच कटुता भी बढ़ाती है और उसका असर समाज पर भी पड़ता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल का राजनीतिक वातावरण लगातार विषाक्त होता जा रहा है। वास्तव में इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा का
सिलसिला थम नहीं रहा है। स्टॉप।